ई रिक्शा चालकों ने पुलिस लाइन गेट पर जबरदस्त प्रदर्शन किया। ई रिक्शा शहर में चलाए जाने की मांग को लेकर नारेबाजी की गई। मुरादाबाद में ई रिक्शा चालक सुबह बड़ी संख्या में पुलिस लाइन स्थित एसपी ट्रैफिक ऑफिस पहुंचे, जहां उन्हें पुलिस लाइन के गेट पर रोक दिया गया। सभी अपनी ई रिक्शा पुलिस लाइन सड़क किनारे खड़ी कर एकत्रित हुए और अपनी मांगों को लेकर जबरदस्त प्रदर्शन किया। ई रिक्शा चालकों की मांग है कि उनका आरटीओ ऑफिस में रजिस्ट्रेशन किया जाना है और नंबर दिया जाता है, फीस भी जमा की जाती है। फिर हम लोगों को सिटी में ई रिक्शा चलाने से क्यों रोका जाता है? ई रिक्शा चालकों द्वारा यातायात पुलिस अधिकारियों को अपनी मांगों का एक ज्ञापन भी सौंपा गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में गुस्साए ई रिक्शा चालक अपनी ई रिक्शा के साथ मौजूद रहे। उनका कहना है कि जब उनके सभी कागजात पूरे हैं, फिर उन्हें क्यों परेशान किया जा रहा है। डॉक्यूमेंट नहीं हुआ करते थे। 2014 में बेरोजगारी बढ़ते हुए ई रिक्शा पे सभी गरीब लोग उतर आए थे। उसके बाद में 2014 में हमारी रिक्शा को पकड़ के क्षतिग्रस्त कर दिया गया था और हमें आश्वासन ये दिया गया था, बोले भाई जब ये रिक्शा रजिस्ट्रेशन द्वारा पास होकर आ जाएगी तो आपको संपूर्ण रूप से पूरे मंडल में चलाने का अधिकार दिया जाएगा, जिसमें कि रोड टैक्स आज हमारे पास अनिवार्य है, फिटनेस भी अनिवार्य है, इंश्योरेंस भी अनिवार्य है, ड्राइवर लाइसेंस भी अनिवार्य है। उसके बाद भी हमें कहीं भी किसी मुख्य मार्ग पर ई रिक्शा चलाने नहीं दिया जाता। 2014 में ई रिक्शा के 60,000 रुपये हुआ करते थे, आज ई रिक्शा 1.5 लाख रुपए की पूरे मंडल के अंदर 30 कंपनियां बेच रही हैं। 30 कंपनियां बेचने के बाद में अगर एक एक रिक्शा भी रोज की बिकी, रोज की 30 बढ़ गई, महीने की 900 बढ़ गई और साल की 9,000 बढ़ गई। ये स्वयं जिम्मेदारी प्रशासन को एक रोकथाम करनी चाहिए थी पहले से ही। जैसे कि 2013 में हमने जब 2014 में ई रिक्शा रजिस्ट्रेशन द्वारा पास निकाली थी, तो 19 में चाहते आप इस पर कार्रवाई कर सकते थे और इसका एक नियम कायदा कानून बना सकते थे। बोले वही 2014 से 19 तक जो भी रजिस्ट्रेशन द्वारा रिक्शा बिक हुई हैं वही अब चलेंगी और ये कंपनियों पर हम रोक लगाते हैं। और उसके बाद में अगर ये रिक्शा हमारी क्षतिग्रस्त हो जाती है रजिस्ट्रेशन वाली अपना टाइम पूरा होने पे, तो इसी डॉक्यूमेंट्स पे हम नई गाड़ी अनिवार्य कर सकते हैं। जैसे कि हमारी मांग है, अब जब इस रिक्शा के सारे डॉक्यूमेंट्स है तो इसे संपूर्ण अधिकार पूरे मंडल में मिलना चाहिए। मोटर एक्ट के तहत आती है, प्रदूषण का कोई सवाल नहीं है। पेंडी रिक्शा के जरिए इसे लाया गया था जो गरीब मजदूर लोगों को सीने के बल खींचने की मेहनत न करनी पड़े। हमारी मांग गरीब सब लोगों की यही है। 300-400 रुपए की दुकानदारी में भी आज 100 रुपए चार्जिंग के चले जाते हैं, 300 रुपए हमें बच पाते हैं। अगर 50,000 की हम किस्त उठाते हैं और 1.5 लाख रुपए की ई रिक्शा निकालते हैं तो 3 किस्तों में हमें 50,000 रुपए की किस्त लेते हैं और 45,000 रुपए मिलते हैं। 15% देने के बाद हमें 60,000 रुपए उसे देने पड़ते हैं और उसके बावजूद भी हमें कहीं भी ई रिक्शा नहीं चलाने दिया जाता। गरीब मजदूर लोगों को ना लूटा जाए और हमारे साथ इंसाफ किया जाए। और इसमें चलान महंगा काटता है। ये प्राप्त मोटर एक्ट के तहत आती है, प्रदूषण का कोई सवाल नहीं है। पेंडी रिक्शा के जरिए से लाया गया था जो गरीब मजदूर लोगों को सीने के बल खींचने की मेहनत न करनी पड़े। इसलिए हम उत्तर प्रदेश सरकार से निवेदन करते हैं, ये गरीब परिवार जितने भी आते हैं इन सभी को रिक्शा चालन और पालन पोषण अपने बीवी बच्चों का करने के लिए इन्हें रिक्शा चलाने दिया जाए। इसमें चलान काटते हैं महंगे से महंगा, और 5,000, 3,000, 2,000, 15,000 कहाँ से देगा गरीब आदमी? 300 रुपये, 400 रुपये हाईवे में चलाने के लिए अनुमति दी जाए। हमारी मांग ये है। रोड पे चलाने की